आई लव महादेव। मुझे अपने महादेव से बहुत प्यार है। मैं यहाँ आई हूँ, मैं बाबा के दर्शन जरूर करूंगी, बिना उनके दर्शन किए जाऊंगी नहीं। कोई आई लव मोहम्मद कहता है, हर जगह बीजेपी खुद माहौल खराब करती है। और बनारस का जहां तक सवाल है, ये बम भी एक दिन फूटेगा और नजारा हम सब देखेंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर इस देश के प्रधानमंत्री बने, वरना विपक्ष में बैठते। जो कल तक बीजेपी के चहेते थे, वो एक तरह से वो ग्लोबल आइकन है, उनको बहुत सारे यूथ मानते हैं। आज उन पर देशद्रोह का, रासुका का मुकदमा लगाकर आपने उनको गिरफ्तार करके जोधपुर भेज दिया। हर व्यक्ति जो इस सरकार से असहमत होगा, जो सवाल पूछेगा, जो अपना हक मांगेगा, उसके साथ आप यही करेंगे। यूनियन टेरिटोरियल लद्दाख, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की है। मैं यहाँ पर आते वक्त पढ़ रही थी कि एक आर्मी का योद्धा जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, वो भी वहां पर गोली खाने से शहीद हुआ। यूनियन टेरिटरी की पुलिस की, अमित शाह की पुलिस की गोली खा। लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाएंगे। क्यों नहीं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाया जा? जिस तरह से दिन दहाड़े वोट चोरी की जा रही है चुनाव जीतने के लिए, कहीं पर वोटर ऐड करके, कहीं पर वोटर डिलीट करके। देश में एक व्यक्ति एक वोट का हक हमारे संविधान ने दिया है। वो हक हमें प्रजा नहीं नागरिक बनाता है। ये तानाशाही नहीं है, ये कायर है, ये डरपोक है, और ये जानते हैं कि रंगे हाथों ये इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए, वोट चोरी करते हुए पकड़े। हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो इस सरकार के चूल्हे हिल जाएंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बड़े मशक्कत के बाद आप वोट चोरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कहेंगे आप? वोट चोरी वो मुद्दा है जो पूरे देश में गूंज रहा है। 4 साल का बच्चा भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। जननायक राहुल गांधी जी ने पुख्ता सबूतों के साथ बेनकाब करके रख दिया इस देश के चुनाव आयोग को, इस देश की सरकार को और बीजेपी की मिली भगत को। चाहे वो महादेवपुरा हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिस तरह से दिन दहाड़े वोट चोरी की जा रही है चुनाव जीतने के लिए, कहीं पर वोटर ऐड करके, कहीं पर वोटर डिलीट करके। और एक भी बीजेपी का व्यक्ति, एक भी सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति या चुनाव आयोग का व्यक्ति उनके डेटा को गलत नहीं बता पाया है। उल जलूल बातें करना बीजेपी का काम है। हमने डिसाइड कर लिया है, इस देश में एक व्यक्ति एक वोट का हक हमारे संविधान ने दिया है। वो हक हमें प्रजा नहीं नागरिक बनाता है, लोगों की जवाबदेही तय करता है, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में देता है, और जनता से उसका हक कोई सरकार कितनी भी बड़ी तानाशाह या डरपोक को नहीं छीन सकती है। हमने लोगों के सामने ये बात लाकर रख दी है, फैसला जनता जरूर करेगी। और बनारस का जहां तक सवाल है, ये बम भी एक दिन फूटेगा और नजारा हम सब देखेंगे। जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यक्रम कल निरस्त किया गया कि वहाँ नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी आप लोगों ने सिविल सोसाइटी को जारी रखा, तो क्या कहना चाहिए, किस तरीके का डर है? ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर तमाम ऐसे वक्ता थे जो सिविल सोसाइटी के थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थे, जो समाज सेवी हैं, और उसमें से एक वक्ता मैं हूँ। मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पर। यह सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम था। थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों के भवन में यह कार्यक्रम था, लेकिन आप लोगों को भी आजादी नहीं है कि आप लोगों को बोलने दे सकें। प्रशासन ने जिस कायरता से इस प्रोग्राम की जो अप्रूवल था उसको कैंसिल किया, और जहां तक मेरी सूत्रों के माध्यम से जानकारी है, एक बड़े कमिश्नर महोदय ने आपके भवन पर बुलडोजर चलाने की भी धमकी दी। तो मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। ये तानाशाही नहीं है, ये कायर है, ये डरपोक है, और ये जानते हैं कि रंगे हाथों ये इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए, वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर इस देश के प्रधानमंत्री बने, वरना विपक्ष में बैठते। सुप्रिया जी, एक बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, कयास लग रहा है कि बनारस में फूटेगा। बनारस से क्या रिलेशन हो सकता है, क्या कहें? कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, हरियाणा से भी हो सकता है, एच फॉर हरियाणा भी होता है। हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो इस सरकार के चूल्हे हिल जाएंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। बिहार में गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? मुझे लगता है एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसने बनाए, जिन्होंने हमारे सेना के लिए हीटेड टेंट बनाए, जो कल तक बीजेपी के चहेते थे, वो एक तरह से वो ग्लोबल आइकन है, उनको बहुत सारे यूथ मानते हैं। आज उन पर देशद्रोह का, रासुका का मुकदमा लगाकर आपने उनको गिरफ्तार करके जोधपुर भेज दिया है। हर व्यक्ति जो इस सरकार से असहमत होगा, जो सवाल पूछेगा, जो अपना हक मांगेगा, उसके साथ आप यही करेंगे। और वो क्या हक मांग रहे हैं? लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने प्रॉमिस किया था,
हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाएंगे। क्यों नहीं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाया जा रहा है? ये तानाशाही है, ये कायरता है और ये अपनी विफलता पर पर्दा डालने का काम है। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की है। मैं यहां पर आते वक्त पढ़ रही थी कि एक आर्मी का योद्धा जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, वो भी वहां पर गोली खाने से शहीद हुआ। यूनियन टेरिटरी की पुलिस की, अमित शाह की पुलिस की गोली खाकर। विफलता केंद्र सरकार की है और ठीकरा इधर उधर डाला जा रहा है, फोड़ा जा रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मोहम्मद पर गिरफ्तारी हो रही है, कल बरेली में हिंसा भी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? लाठीचार्ज भी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जो भी निरंकुश सरकार होती है उसको हर जगह गलत दिखता है, उसको हर जगह उपद्रवी दिखते हैं। आई लव महादेव, मुझे अपने महादेव से बहुत प्यार है। मैं यहाँ आई हूं, मैं बाबा के दर्शन जरूर करूंगी, बिना उनके दर्शन किए जाऊंगी नहीं। कोई आई लव मोहम्मद कहता है, मेरा अपना मानना है समझदार सरकारें लोगों से बात करती हैं, निरंकुश तानाशाह डरपोक सरकारें लोगों को गिरफ्तार तो करती क्या हैं। कहना चाहती है, क्या माहौल खराब करने की साजिश है? सरकार माहौल खराब करा रही है। हर जगह बीजेपी खुद माहौल खराब करती है। मुद्दों से भटकाने का ये इनका प्रोपोगंडा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो आपको इन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया है जीएसटी का। 8 साल तक हमने लूटा, 8 साल के बाद हमने जीएसटी घटाया, अब हम ही अपनी पीठ थपथपाएंगे। ये कौन सा भैया प्रचलन है? रही है कि अब लोगों में खुशहाली आएगी। आप लोग गए, आप लोगों ने सामान खरीद लिया खूब सारा, आप लोग इस बात का जवाब दीजिए। 8 साल से आपकी जेबें लूटी गई। आज भी पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा है, रूस से सस्ता तेल लाया गया, किसको फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ? आपका पेट्रोल, आपकी रसोई गैस, आपके डीजल का दाम घटा नहीं घटा? क्यों? चाहे तो आज शाम को घटा सकते हैं, 10 रुपए घटा सकते हैं, लेकिन नहीं घटाएंगे। कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएंगे। काशी में बुनकर कह रहे हैं मणिपुर, वो वहां पर 2.5 साल बाद गए। 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। 2.5 साल से 60-70 हजार लोग विस्थापित हैं। छोटे छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने हिंसा का वो रूप देखा है कि रूह कांप जाए। मेरे और आप जैसी महिलाओं के शरीर को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा। 2.5 साल तक नरेंद्र मोदी को याद नहीं आई। अभी भी वो मणिपुर गए तो लोगों के आंसू पोंछने या शांति की अपील करने नहीं गए। वो एक प्रयोजन में, एक प्रोजेक्ट का फीता काटने गए थे। 3 घंटे रस्म अदायगी करके आ गए और आज भी मणिपुर में हिंसा बरकरार है। आज भी मणिपुर में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगातार बुनकरों का पलायन हो रहा है। क्या कहेंगे? फैसिलिटेट सेंटर बन रहा है, बुनकरों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। इस पर क्या कहेंगे? ये सवाल तो जिस दिन आप बीजेपी वालों से और प्रधानमंत्री को रोककर पूछना शुरू कर दीजिएगा, भाग खड़े होंगे काशी से। ये सच है कि सरकार ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे। प्रधानमंत्री यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी के, काशी के सांसद हैं। काशी के बुनकरों के साथ जो हो रहा है, काशी के जो ओल्ड व्यापारी हैं उनके साथ जो हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जाके बुनकरों से बात कर रहा है? बुनकरों का बाजार कहाँ रह गया है? उनका जो शोषण हो रहा है, जो उनके यान तक पर जीएसटी, उसका जवाब कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं उसका जवाब? कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 10-10 हजार रुपए हर महिलाओं को देना प्रारंभ कर दिए हैं। आने वाले समय में चुनाव में क्या आ सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, सत्ता की जो खजाना है उसकी चाबी नरेंद्र मोदी के पास है। 20 साल से सत्ता में काबिज है, आज 10,000 रुपए देने याद आए? ये लोगों की मदद है या खुलेआम सामूहिक रिश्वतखोरी है? ये लोगों की सेवा है या खरीद फरोख्त की जा रही है वोट की? ये निष्पक्ष चुनाव की कब्र खोदी जा रही है, नहीं खोदी जा रही? इसका जवाब आप दीजिए मुझे। 20 साल से सत्ता में आप थे, आपके पास सारे संसाधन थे, आपके पास टाइम था, आपके पास योजनाएं थी कि आप लोगों को पहुंचा सके राहत। आप तो रेवड़ी को कहकर लोगों का अपमान करते थे। अब क्या हुआ? अब आप चुनाव के पहले ये क्या कर रहे हैं? और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आगामी बिहार का चुनाव है और आपने कहा 65 लाख लोगों का वोट कट गया, तो कितनी चुनौती होगी आपके लिए? बिहार में कोई चुनौती नहीं। बिहार का चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि बिहार ने मन बना लिया है। बिहार को समझ में आ गया है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। बिहार ने मन बना लिया है कि बड़े बड़े वादे करने वाले के वादे खोखले हैं। बिहार ने मन बना लिया है कि पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ बिहार इस बार गरजेगा और परिवर्तन कर रहेगा। नरेंद्र मोदी अपनी नाक भी रगड़ दें, परिवर्तन होगा बिहार में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र के किसानों का लगातार विरोध, हर वर्ग का जो विरोध है हो रहा है, हर वर्ग का शोषण हो रहा है।